हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं आप पर एक वांगसन एफआईआर शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो नी था ना, उसकी क्लास लग रही थी और सब लोग मिलकर लगा रहे थे। तो वहाँ पर दिखाया जाता है उस हॉल रूम में सब लोग बैठे थे, सिर्फ हमारा जिंगी ही नहीं था। और नी की जो मॉम है ना, वो नी का क्लास लगा रही थी कि तूने शादी कर लिया, तेरा बच्चा होने वाला है, हमें कब बताने वाला था। तो हमारा नी बोलता कि मम्मा, जो मेरा है ना, वो चाहता नहीं था कि मैं सबको बताऊं, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा था। अगर मैंने बता दिया होता ना तो यहाँ पर मेरी लाश पड़ी हुई होती। तो हमारा जो नी हुसैन है वो बोलता है कि तू पागल हो चुका है, तुझे बताना तो चाहिए था ना, तुम्हारा बेबी होने वाला है। और मुझे ये खबर मेरे बेस्ट फ्रेंड से पता लग रही है, मेरे बेटे से ना लग कर। तो हमारा नी बोलता है कि हाँ मॉम, लेकिन देखिए, आपको तो पता है ना जिंगी के डैड कितने स्ट्रिक्ट हैं, और उनको अगर पता लग जाता ना तो मेरी लग जाती, और अभी भी लगने वाली है, आई नो दैट। इसीलिए सॉरी मम्मा। तो हमारा जो नी हुसैन है वो बोलता है कि ठीक है, बैठ जा चुपचाप। तो हमारा जो सिचन है वो बोलते हैं कि तुमने मुझे क्या बोला था। तो नी बोलता है कि ससुर जी। तो हमारा जो सिचन है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा ससुर जी हूँ ना। तो बेटे जी, तू मेरे बेटे को यहाँ पर छुपा के रख रहा है क्योंकि तुम दोनों ने शादी कर लिया है, तुम्हारा बच्चा होने वाला है। हमें बता देते तो क्या ही हो जाता। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि क्या है ना, आपका जो बेटा है ना वो बताना नहीं चाहता था क्योंकि शादी हमारी हुई नहीं थी, पहले प्रेग्नेंट हो चुका था। जब प्रेगनेंसी की बात पता लगी तब हमने शादी रजिस्ट्रेशन करवा ली। तो अगर आपको ये सब चीज़ें पता लगती ना तो आप मुझे ना मारते बहुत। उसे पता है क्योंकि आप बहुत पॉसेसिव हो अपने बेटे के लिए। तो इसीलिए अंकल जी। तो हमारा जो सुजैन है वो बोलता है क्या वो शादी से पहले प्रेग्नेंट था। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि हाँ जी अंकल जी, इसलिए तो ऐसा किया हमने, क्योंकि हमें पता है कि आपको अगर पता लगता तो हमारी तो लग जाती, मतलब मेरी लगती, आपके बेटे की ना लगती क्योंकि उसके साथ बच्चा जो है। तो हमारे सिचुएशन बोलते हैं कि तुम ना ऐसी हरकतें करना बंद करो, तुम ऐसा कर कैसे सकते हो शादी से पहले। तो हमारा जंगचंग भी लग, तुम ये क्या बोल रहे हो, हम दोनों की शादी कैसे हुई थी भूल गए। मैं जिंगी ही और वैन सी से प्रेग्नेंट था और उसके बाद ही हमने शादी की है। तो तुम्हारा बेटा भी सेम ही कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। शादी तो कर ली उन दोनों ने, एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं। ये तुम्हारे बेटे को प्रेग्नेंट करके भाग तो नहीं गया ना। तो सिचन बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे पोल खोलने बैठे हो या फिर इसकी क्लास लगाने। तो हमारा जंक्शन बोलता है कि इसमें क्या है यार, प्यार करते थे, शादी कर ली, बच्चा होने वाला है, अच्छी बात है, गुड न्यूज़ है। तुम ये सड़ा सा फेस अपना ठीक करो। अभी देखो, बहुत खुशी की बात है, हम ग्रैंडपा ग्रैंड मदर बनने वाले हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। तो ठीक है बेटा, आप चुपचाप रिलैक्स होकर बैठ जाओ, आपके ससुर जी कुछ नहीं करेंगे। तो नहीं बोलता कि ठीक है, बोलता है और वो बैठ जाता है। तो हमारा जो जिंदगी है ना वो रूम से चिल्लाता है कि कहाँ मर गए हो नी। तो नी ना सुनता है और कहता है कि लग गई मेरी, बोलता है और भागता है। और हमारा जो जिंदगी है ना वो चिल्लाता है तो नहीं आता है वहाँ पर। तो हमारा जिंदगी बोलता है कि तुम वहाँ पर बातें कर रहे थे ना मेरे मॉम डैड सब लोगों से, लेकिन मेरे बारे में तुम भूल ही गए। मुझे भूख लगी है और आंटी ने बोला है कि मैं यहाँ से उठ ही नहीं सकता, तो अभी क्या करूँगा, मेरे लिए खाना लेकर आओ कमीनो। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि अरे यार मैं ही हूँ यहाँ पर, सी नहीं है जो कमीनो बोल रहे हो। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि तो क्या बोलूँ, जाके मेरे लिए खाना लेकर आ, नहीं तो मैं ना तेरा सिर फोड़ डालूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। तुझे पता है ना मैं जब भूखा होता हूँ तब किसी को भी कुछ भी देकर मार देता हूँ, मतलब तेरे सिर तो मैंने एक बार ही फोड़ ही दिया था, तो अभी क्या फिर से सिर फुटवाना है तेरा। तो जाके खाना लेकर आ मेरे लिए। तो हमारा जो नी है ना वो किचन की तरफ भागता है। वहाँ पर जो सी था ना वो कुकिंग कर रहा था क्योंकि उसे पता था उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसको खाना चाहिए अभी। तो
हमारा जो सी है वो बोलता है कि ओए तू आ गया, वो ना बहुत गुस्से में है, मैं खाना बनाने बैठ गया था पहले से ही, इसलिए बचाएंगे नहीं तो हमारा तो मुर्गा बना के छोड़ेगा वो, और ले ये ले खाना ले उसको जाके खिला दे। तो हमारा नहीं बोलता कि तू नहीं आएगा क्या, उस शैतान को मैं अकेले संभालूं। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि अरे यार मुझे नहीं जाना है उसके पास, क्योंकि मेरा जो मुर्गा है ना बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए, अगर उसने देखा कि मैं मेरे बेस्ट फ्रेंड का केयर कर रहा हूँ तो वो मुझे मारेगा। और तुझे पता है ना वैंसी कितना पॉजिटिव है मेरे लिए। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि हाँ पापा पता है, लेकिन चलो ना यार। तो वहाँ पर ना वैंसी आता है और कहता है कि क्या बातें हो रही है। तो हमारा जो सी है वो बोलता है कि जिंदगी को खाना खिलाना है, और उसको खाना खिलाना यानी शेर के मुंह में सिर घुसाने जैसा है, क्योंकि उसको कोई चीज़ अच्छे से पसंद ही नहीं आती है, चिल्लाता रहता है ये नहीं है वो नहीं है ये है वो है। मैं किचन में कितनी बार दौड़ता हूँ तुम्हें पता है उसको खाना खिलाते वक्त, क्योंकि ये वहाँ से तो अपने काम में बिजी होते हैं। तो हमारा जो वेंसी है वो बोलता है कि आज मेरे भाई को मैं खाना खिलाऊंगा। तो हमारा सी बोलता है कि तुमने तो बताया नहीं तुम दोनों भाई कैसे हो। तो हमारा जो वेंसी है वो बोलता है कि चलो वहाँ पर बताऊंगा, बोलता है। उसके बाद ये लोग जाते हैं वहाँ पर हमारे जिंगी के रूम में। तो हमारा जो पेंसी है वो आकर बैठता है जिंगी के पास। तो जिंगी बोलता है कि आपने बोला था कि आप मेरे ब्रदर हो, तो कैसे। तो हमारा जो पेंसी है वो बोलता है कि चलो मुंह खोलो मैं खाना खिलाता हूँ और बताता हूँ। तो हमारा जो जिंगी है वो मुंह खोलता है। तो हमारा जो वेंसी है उसको खाना खिलाते हुए बोलता है कि देखो हम दोनों ट्विंस थे, मतलब मैं बड़ा हूँ तुमसे 2 मिनट का, तुम छोटे हो मुझसे। और उस टाइम पर क्या हुआ था कि मेरे जो मॉम डैड है, मतलब वेंचिंग और वेंचाओ, वो लोग ना प्रेगनेंसी उनकी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि मॉम प्रेग्नेंट नहीं हो सकते थे, उनके मतलब कुछ प्रॉब्लम था। डॉक्टर ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि आपका बच्चा नहीं हो सकता। तो मॉम ना बहुत ज़्यादा उदास रहने लग गई थी, किसी चीज़ से उनको खुशी नहीं मिल रही थी, बंद हो चुकी थी वो खुशी मिलनी। तो इसलिए डैड परेशान होते थे। तो जब हम दोनों हुए ना, उस टाइम पर जो वेंजिंग ममा है ना वो हमारे घर अक्सर आती जाती रहती थी, उनको हमारे साथ रहकर खुशी मिलती थी। और ये सब देख कर ना हमारे जो मतलब मॉम डैड हैं सिचियान और जियांगसंग, उन दोनों को पता था वेंजिंग का हाल कैसा है, बहुत बुरा है। और वो लोग वेंजिंग को अपना मानते थे, बहन जैसा। तो उन्होंने कहा कि हमारे एक बेटे को आप गोद ले लो और आप उसके साथ उसको अपना बच्चा बना कर रखो, क्योंकि हम तो एक फैमिली जैसे हैं, मिलना जुलना तो लगा ही रहेगा। और हमारा बच्चा है, हमें जब मन लगेगा हम आ जाएंगे, लेकिन आप गोद ले लो ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि जो वेंसी है वो आपका है। तो हमारा जिंगी बोलता है ऐसी बात है, लेकिन मम्मा डैडा तो आपसे बहुत प्यार करते होंगे, तो आपके बिना कैसे रहे। तो हमारा वेंसी बोलता है क्योंकि तुम उनके साथ थे ना, और मम्मा डैडा तो फिर एक बेबी प्लान कर रहे हैं, तो बेबी भी होने वाला है, तो वो तो रह ही सकते हैं, लेकिन मेरी जो मम्मा हैं डैडा हैं उनके पास तो बेबी नहीं आ सकता था ना। तो इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और मॉम ना बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई थी, तो डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि ये डिप्रेशन में भी जा सकती हैं, और जब वो हमारे पास आती थी ना तभी थोड़ी खुश लगती थी। तो इस हालत को देखकर हमारे मॉम डैड ने डिसाइड किया कि मैं उनके साथ रहूँगा। और उसके बाद मैं उनको मॉम डैड बुलाता हूँ, उनके साथ रहता हूँ। और मुझे भी नहीं पता था कि हम दोनों ट्विन्स हैं, मुझे अभी कुछ टाइम पहले ही पता लगा, क्योंकि मॉम डैड मुझसे छुपाना नहीं चाहते थे, बताना चाहते थे। तो उन्होंने बताया तो मैंने एक्सेप्ट कर लिया। मुझे पहले थोड़ा बुरा लगा कि मेरे खुद के मॉम डैड क्यों मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मुझे पता था वो मुझसे मतलब साल में मिलने तो आते थे 1-2 बार, और कभी-कभार तो बहुत टाइम मिलने आते थे, बहुत बातें करते थे, बहुत खिलौने लेकर आते थे। लेकिन उन्होंने कभी मुझे फ़ोर्स नहीं किया कि हमें मॉम डैड बोलो, क्योंकि मेरे लिए मॉम डैड तो वेंचिंग मम्मा और वेंचो पापा है ना, इसीलिए। और वो मुझे बहुत प्यार जताते थे, तो मुझे पता लग गया कि वो मेरे असली मॉम डैड हैं। और मेरा एक भाई है जो कि तुम हो, वो है। तो जिंगी ना स्माइल करता और कहता कि ब्रदर मैंने आपका प्यार चुरा लिया क्या, डड्डा ना बहुत पॉजिटिव है मेरे लिए। तो वैसे तो वो भी होते ना आपके लिए पॉजिटिव, अगर आप मेरे पास रहते तो हमारा वेंसी बोलता है कि बेंचाओ डड्डा, वो तो बहुत ही ज़्यादा पॉसेसिव है, मेरे पास ना किसी अल्फ़ा को भटकने तक नहीं देते हैं।
लेकिन जो मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, वो ना मेरे भाई का जो है फ्रेंड था ना, इसी वजह से आस-पास भटकता रहता था और हमारे बीच में मतलब प्यार हो गया। और मैंने डैड मॉम को सब कुछ बताया, डैड को बहुत समझाया, उसके बाद वो मानी। और ये जो है ना नी, ये मेरे अंकल का बेटा है और वहीं अंकल के दोनों बेस्ट फ्रेंड है वो, तो इसलिए तो हमारा ज़िंगी ना वो स्माइल करता है। और हमारी ज़िंगी ने ये सब सुनते-सुनते ना खाना भी खा लिया था। तो हमारा जो ये है वो बोलता है कि ज़िंगी आज तुझे कुछ कम, कुछ ज़्यादा, कुछ मतलब खाने में ज़्यादा वैराइटी नहीं चाहिए थी, कुछ नहीं चाहिए था, तो खा लिया आज। तो हमारा जो ज़िंगी है वो बोलता है कि हाँ, मैंने ख़त्म कर लिया खाना। तो हमारा जो बंसी है ना वो स्माइल करता है और कहता है कि अपने भाई के हाथ से खाना खा रहा है तो खुशी-खुशी ही खाएगा ना, तुम दोनों डफ़र के हाथों से अच्छे से थोड़े ही खाएगा। तो हमारा जो नी है ना वो बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो हमारा जो बंसी है वो बोलता है कि भाई हो तो क्या हुआ, डफ़र ही तो हो ना, बोलता है। और वो ना हँसता है और ज़िंगी भी हँसता है और कहता है कि मैंने खाना खा लिया है। और काका, क्या आज आप मेरे साथ रहोगे प्लीज़? मुझे ना आपके साथ रहना है, आपके साथ बातें करनी है, आपको हक करके सोना है। क्योंकि मुझे ना मतलब आपसे प्यार चाहिए यार, आपका छोटा भाई हूँ तो थोड़ा तो प्यार मिले ना मेरे भाई का मुझे, तो इसीलिए प्लीज़। तो हमारा जो देन सी है वो बोलता है कि ओके, बोलता है और ना उसके पास ही बेड में आकर बैठ जाता है, उसको हक कर लेता है। और हमारा जो ज़िंगी है ना, वो ना बहुत खुश लग रहा था, बहुत ज़्यादा। और ऐसे ही वो हक करके रखता है, फिर उसकी आँखों से ना आँसू गिर जाता है। तो हमारा जो वेंसी है वो सोचता है कि मेरे मुझसे इतने सालों बाद मिला, इसी वजह से ऐसे इमोशनल हो रहा होगा। और वो बोलता है कि भाई तू इमोशनल मत हो, मैं हूँ, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और बहुत स्ट्रॉन्ग भी। तो हमारा जिंजी बोलता है कि हाँ, मुझे पता है आप स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि मैं भी तो हूँ ना, मैं बॉक्सिंग करता हूँ, आपने तो सुना ही है। लेकिन अमीषू पापा, बोलता है, उसको हक कर लेता है टाइटली, क्योंकि घर में ना सबसे बड़ा वो था, तो उसको ऐसा ब्रदर वाला ट्रीटमेंट किसी ने नहीं दिया, इसीलिए। और उसके मन में, दिल और दिमाग में कुछ चल भी रहा था, वो बता नहीं पा रहा था किसी को, ना अपने मॉम डैड को, ना किसी को। तो अपने गगा को हक करके वो सोया हुआ था। और हमारा जो वेंसी है ना वो भी सोया हुआ था। और दूसरी तरफ हमारा जो नी है ना, वो जैसे ही आता है हॉल में, तो हमारी जो बेंचिंग है वो बोलती है कि नी, तुम ना जिंगियों को लेकर हॉस्पिटल आ जाना, उसके कुछ टेस्ट करवाने हैं, मतलब नॉर्मल टेस्ट है, बेबी कैसा है इस वजह से। और या फिर मैं यहाँ से ही उसका ब्लड लेकर चली जाऊँ। तो हमारा जो नी है वो बोलता है कि आंटी, आप यहाँ से ही उसका ब्लड लेकर चली जाओ और फिर आप जो टेस्ट करवाना चाहते हो करवा लेना और रिपोर्ट भेज देना मेरे पास। तो हमारी जो पेंचिंग है वो हाँ बोलते हैं। उसके बाद शाम के वक्त हमारे जिंगी का ब्लड लेने वाली थी बेंचिंग। और हमारा जो जिंगी है ना वो बेड के ऊपर खड़ा हो चुका था, इतना बड़ा टेबल लेकर, और बोल रहे थे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, इंजेक्शन तो बिल्कुल नहीं, मेरे पास कोई अगर आया ना तो देखना मैं सबको मारूंगा, मेरे पास मत आना प्लीज़, इंजेक्शन नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे नहीं 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 नहीं, इंजेक्शन नहीं लगवाना है। तो बेंचिंग बोल रहे थे कि तुम इतना बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो जिंगी। तो जिंगी बोलता है कि नहीं 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 आंटी, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, जब प्रेगनेंसी के लिए मेरा ब्लड लिया गया था ना, मैं बेहोश हो चुका था, मुझे अभी बेहोश नहीं होना है आंटी प्लीज़, मुझे नहीं 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 ब्लड नहीं देना है, मुझे टेस्ट नहीं करवाने हैं। अरे नहीं, तुम समझाओ ना यार, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन से तो मैं बहुत ज़्यादा डरता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी मर जाऊँगा, इंजेक्शन लगा मुझे तो, मुझे नहीं करवाना है। तो हमारा नी बोलता है कि आंटी तुम्हारी भलाई के लिए और बेबी के भलाई के लिए ही तो बोल रही है ना, टेस्ट करवा लो, क्या हो जाएगा। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है तू अगर मुझे ऐसा बोला ना तो मैं मारूंगा तुझे, बोलता है। और ना वो दूसरी तरफ से ना बेड से उतरने लगता है ताकि भागूं यहाँ से मैं। और वो उतरने लगता है तो उसका पैर लड़खड़ाता है, वहाँ पर ना
हमारा जो सिन था वो था, तो सिन ना उसको गोद में कैरी कर लेता है। तो हमारा जिंगी बोलता है कि सिन मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे इंजेक्शन नहीं लगाना है, मुझे ब्लड नहीं देना है, मुझे बहुत डर लगता है, अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा ना तो देखना मेरे बच्चे से तुझे मार खिलाऊंगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। तो हमारा जो सिन है ना वो हमारे चिंगी को ना मतलब अपनी गोद में बहुत अच्छी तरीके से पकड़े हुए था। और हमारा जो सिंह है ना वो बोलता है कि ब्लड दे दो अपना। तो हमारा जो चिंगी है वो बोला कि नहीं 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 नहीं, मैं ब्लड नहीं देने वाला, मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज़ 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 प्लीज़। तो हमारा जो चिंगी है ना वो ऐसा बोले जा रहा था। तो हमारा सिंह बोला कि चुपचाप बात मानो। तो हमारा चिंगी वो चुप हो जाता है क्योंकि सिन बहुत गुस्से में लग रहा था। तो हमारी जो वेंचिंग है ना उसके हाथ में ना सुई चुभोती है इंजेक्शन की और ब्लड लेने लगती है। तो हमारा जिंगी ना बहुत डर रहा था और अपनी आंखें टाइट करके बंद कर ली थी उसने। और हमारा जो सिन है उसको गोद में कैरी करके रखा था। और हमारा जो जिंगी है ना वो आंखें बंद करके रखा था। और जब उसका ब्लड लेकर ख़त्म हो जाता है वो ना हमारे सिंह के गोद में ही सो चुका था। डर के मारे उसने आँखें नहीं खोली, वो सो चुका था वहीं पर क्योंकि उसको रिलैक्स फील हो रहा था अभी। तो वो सो चुका था। तो हमारा जो सिंह है वो देखता है कि वो सो चुका है तो वो सुला देता है हमारे जिंदगी को। और वैजिंग बोलती है मैंने ब्लड ले लिया है, मैं चेक करवा दूँगी। और उसके बाद हमारा जो सिंचन है ना वो वेंजिंग को कुछ देती है, मतलब कुछ सैंपल बालों का देती है। तो हमारी वेंजिंग बोलती है ठीक है मैं रिपोर्ट लेकर आती हूँ, 2 दिन में आ जाएगा रिपोर्ट, या फिर जल्दी भी आ सकता है बोलती है। तो हमारा जो सिंचन है वो स्माइल करता है। उसके बाद दिखाया जाता है हमारा जो जिंगी है ना वो रात को उठता है, खाना खाता है और उसके पास उसके गगा थे। तो ये दोनों भाई एक दूसरे के साथ सो जाते हैं। हमारा जो वेंसी है ना वो बहुत सारी स्टोरी पढ़ के सुना रहा था हमारे जिंगी को। जिंगी बहुत इंजॉय कर रहा था, जैसे उसका भाई उसकी केयर कर रहा था वो सब। और हमारा जो जिंगी है वो बोलता कि काका मैं आपको एक चीज़ पूछूं। तो हमारा जो वेंसी है वो बोलता कि पूछो। तो हमारा जिंगी बोलता है कि काका अगर किस कारण से हमें सबसे कुछ छुपाना पड़े और हमको पता है कि ये सच्चाई अगर उनको पता लगी तो उनको हर्ट होगा, तो हमें क्या करना चाहिए। तो हमारा जो बंसी है वो बोलता कि देखो तुम्हें पूरा यकीन है कि अगर उनको पता लगे तो हर्ट ही होगा, शायद ना भी हो। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता कि नहीं काका मुझे पता है हर्ट ही होगा इसीलिए। तो हमारा जो फैंसी है वो बोलता है कि तो छुपा कर रखो और जब टाइम आए बताने का तो बता देना। तो हमारा जो जिंगी है वो बोलता है कि थैंक यू कक्का, बोलता है उसको अब पता है, सो जाता है। और हमारा जो फैंसी है वो सोच रहा था क्या छुपा रहे हो तुम, ऐसा सोच रहा था। उसके बाद दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो युआन और हमारा जिंगलिंग है ना वो अपने रूम में थे क्योंकि सब लोगों को एक एक रूम दिया गया था, वो बहुत बड़ा विला था वो। तो हमारा जो जिनलिंग है ना वो इधर से उधर चक्कर काटे जा रहा था। तो युआन बोल रहा था कि तुम ऐसे चक्कर क्यों काट रहे हो, तुम प्रेग्नेंट हो, बेबी के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो जिनलिंग बोलता है कि भाड़ में जाए इफेक्ट, सुनो जो नी है ना मुझे लगता है मैं उनको जानता हूँ पहले से। तो हमारा युआन बोलता है कि कैसे। तो हमारा जो जिनलिंग है वो बोलता है कि मेरे जो गगा है ना मेरे बड़े भाई वो उनका बॉयफ्रेंड का नाम भी शायद नी है। और मैंने तस्वीर मतलब इनको देखा तो मुझे लगा कि वैसे ही शक्ल, मुझे नहीं पता है, मुझे ज़रा कन्फ्यूज़न हो रहा है। मैं रुको गगा को बुलाता हूँ यहाँ पर, अगर गगा आए, अगर उन्होंने पहचान लिया कि नी ही उनके बॉयफ्रेंड है तो ये बात पक्की है और जिंग ही गगा को वो धोखा दे रहे होंगे या फिर मेरे गगा को। तो मुझे शक तो पक्का है, तो मैं मेरे गगा को बुला रहा हूँ। तो हमारा जो युवा है वो बोलता है कि जो करना है करो, अगर कुछ गड़बड़ है तो पता ही लग जाएगा कल अगर तुम्हारा भाई आया तो हमारा जिंदगी बोलता है कि ओके मैं मेरे ब्रदर को कॉल करता हूँ। और वो ना कॉल करता है अपने भाई को और बोलता है कि भाई आप यहाँ पर आ जाओ, ये एड्रेस है, कल आ जाना। तो वहाँ से वो ओके करता है, वो भी ओमेगा था, वो ओके करता है। फिर दिखाया जाता है अगले दिन सुबह सुबह
सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे और हमारा जो नी था ना वो हमारे जिंगी को खिला रहा था और कह रहा था कि खा लो यार, कितनी सारी चीज़ें बना के रखी है, तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आता है, बोल रहा था। तो वहाँ पर डोर बेल रिंग होता है, तो हमारा जिलिंग जाता है, दरवाज़ा खोलता है, तो वहाँ से उसका ब्रदर आता है, मिन। मिन आता है और कहता कि जिलिंग, तुमने मुझे जो बोला था उस इंसान को ज़रा मुझे दिखाना। तो वो जाता है अपने ब्रदर के साथ, तो मिन्ना सबको ग्रीट करता है। तो हमारा जिलिंग बोलता है कि गोगा, मैंने इनके बारे में बताया था, इनका नाम भी नी है और मुझे लगा था कि आपके बॉयफ्रेंड के जैसे लगते हैं, तो इसीलिए मुझे लगा कि शायद हो भी सकते हैं, तो मुझे सच्चाई पता करवानी थी, इसीलिए आपको बोला। तो हमारा जो मीन है ना उसकी तरफ देखता है और ना हमारा जो जिंगी है और नी है वो सख्त में थे। और हमारा जो मिन है वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड कोई और है, नाम सेम हो सकता है लेकिन वो नहीं है, ये तुम्हें गलतफहमी हुई है। तो हमारा जो जिलिंग है वो बोलता है कि ठीक है काका, आप भी बैठ जाओ, खाना खाओ। तो सब लोग मिलकर खाना खा रहे थे। फिर नाश्ता होने के बाद दिखाया जाता है हमारा जो जिंगी है ना वो अपने रूम में था और वहाँ पर नी भी था, और नी और जिंगी, मतलब नी थोड़ा टेंशन में था लेकिन जिंगी ही नहीं था। तो हमारा नी बोल रहा था कि अरे यार, मैं इतना टेंशन में हूँ और तुम क्यों नहीं हो टेंशन में। तो जिंगी बोलता है कि मैं तेरा जैसा पे दिमाग नहीं हूँ, या फिर मेरे पास दिमाग नहीं है जो मैं टेंशन लूँ ऐवे ही। तो हमारा नी बोलता है कि अरे यार, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पहचानने से इनकार क्यों किया, मैंने तो नहीं बताया था तेरे बारे में। तो हमारा जिंगी बोलता है कि मैंने बताया था उसको कॉल करके सब कुछ, और मैंने कुछ सिचुएशन उसको समझा दी थी। मुझे मतलब जब लगा, क्योंकि मैंने जिनलिंग को देखा ना, तो मुझे पता था जिनलिंग और जो उसका भाई है वो मिन है बोल के मुझे पता था, और मिन ही तेरा बॉयफ्रेंड है मुझे पता था, इसलिए मैंने उसको कॉल करके मैंने सारी चीज़ें बता दी उसे कि क्या सिचुएशन चल रही है क्या नहीं, और वो मुझे पहचानने से इनकार कर दे अगर उसका भाई उससे पूछे तो, मतलब तुझे पहचानने से इनकार कर दे और कहे कि हम दोनों को ही वो नहीं जानता है। तो वहाँ पर ना मिन आते हुए बोलता है कि हाँ हाँ, मैंने ऐसा ही किया, अगर तुम मुझे कॉल करके नहीं बताते ना तो आज तो इसकी खैर नहीं होती नी की। तो नी बोलता है कि सॉरी ना बेबी, मेरे फ्रेंड की हेल्प करने के लिए करना पड़ा। तो हमारा जो मीन बोलता है कि हाँ हाँ पता है, तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने सब कुछ बताया कि तुम लोग एक छोटी सी मुश्किल संभाल नहीं पा रहे हो, इस बेचारे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, हेल्प कर दो ना, क्या बुराई है इसमें। हाँ हेल्प कर रहे हो तो थोड़ी ढंग की तो हेल्प करो। तो हमारा जो जिंगी है ना वो बोलता है कि थैंक यू बोलता है। तो हमारा जो मिन है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। तो हमारा जिंगी ना वो ना स्माइल करता है और कहता है कि अच्छा वाह, मैं सब कुछ मेरे दिमाग में होता है कि क्या करना है क्या नहीं, अगर तुम्हारे भरोसे बैठता ना तो पहले दिन से मेरा भांडा फूट चुका होता। प्लान ए तो फेल हो गया, बी भी फेल हो गया, मतलब ए फेल हो गया, अभी बी भी हो जाता, लेकिन बी बचा हुआ है अभी तक, तो सी के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो सी के ऊपर जाएंगे हम। तो हमारा जो नहीं है वो बोलता है कि तू सच में प्लान सी अपनाएगा अगर सिचुएशन कुछ गलत हुई तो हमारा जो जिंकी है वो बोलता है कि ओके सही बोल रहा हूँ, मतलब मैं सच में करूँगा, प्लान सी अप्लाई ज़रूर करूँगा अगर कुछ गड़बड़ हुई तो। और सारी प्रिपरेशन तो हो गई है ना। तो हमारा जो नहीं है वो बोलता है कि हाँ हाँ सब प्रिपरेशन हो गई है प्लान सी की। तो हमारा जो मिन है वो बोलता है कि ठीक है, और तुम लोगों ने अच्छा हुआ कि तुमने मुझे बता दिया जिंकी, नहीं तो मैं सच में यहाँ पर आता, इसको पहचान जाता, इसकी बैंड बजाता तो घर वालों को तो शौक ही लग जाता, क्या होता पता नहीं। और तुमने मुझे सब चीज़ें बताई है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम टेंशन मत लो। तो हमारा जिंकी बोलता है कि थैंक यू बोलता है। उसके बाद दिखाया जाता है ऐसे ही ना एक दिन बीत जाता है और सब लोग वहाँ पर थे, जिंदगी का ख्याल रखा जा रहा था, जितने भी लोग थे सब लोग मतलब ट्रीटमेंट पा रहे थे, मतलब मस्त वाली, उनके अल्फा जो थे उनके सेवा में लगे हुए थे और ऐसा चल रहा था। फिर एक दिन तो बीत ही चुका था, दूसरे दिन दिखाया जाता है हमारी जो रंचिंग है ना वो आती है सिंचन को रिपोर्ट देते हुए, बोल रहे कि हमारा शक सही निकला, डीएनए मैच हो गया। तुम्हें कैसे पता लगा सिंचन? तो सिंचन बोलता है कि ये बात ना थोड़ी अब हमारी जो बेंचिंग है वो बोलती है कि मुझे नहीं पता है, ज़रा बताओगे?
तो हमारा सिंचन बोलता है कि मेरे बेटे का है, तो हमारी बंजिंग में लग क्या, तो हमारा सिंचन बोलता है कि हाँ मुझे तो पहले से ही शक हो चुका था, क्योंकि जब मेरा बेटा जिंगी के पास रहता है वो काम रहता है, वो शांत रहता है, वो बहुत अच्छे से रहता है, नहीं तो बाकी लोगों के ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा करता है कि क्या ही बोलूँ मैं। और मैंने चुपके से बात भी सुन ली थी उनकी, तो मैंने बताया तो था तुम्हें। तो हमारी बंजिंग बोलती कि तो अब क्या करना है, तो हमारा सिंचन बोलता है कि जाकर जिंगी से या फिर मेरे बेटे से बात करूँगा। इन दोनों के बीच में चल क्या रहा है आखिरकार, और मेरे बेटे को पता कैसे नहीं लगा कि उसी का बेटा है, मतलब बेबी है, बच्चा है। आ, जिंदगी के पास कैसे पता नहीं लगा, क्या हो रहा है ये जानना तो पड़ेगा, और घर वालों को बताना तो पड़ेगा। देखा जाए तो घर वाले इनके रिलेशनशिप की वजह से मतलब एक दूसरे के साथ कैसा बिहेव करेंगे आई डोंट नो, बट अपने बच्चों से हम प्यार करते हैं यार। और वैसे भी वो दोनों कज़न्स हैं, रियल ब्रदर तो नहीं है, ब्लड रिलेटेड हैं लेकिन कज़न्स हैं। और ऐसा तो होता ही है ना, कज़न्स मैरिज तो होती है। इसमें क्या है, अरे ये क्या चल रहा है। और जो जिल्ली है ना उसका जो भाई है मिन, मैं उससे भी पूछूंगा, क्योंकि मिन बोला था कि नी उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हो भी सकता है ये झूठ बोल रहे हुए, तो पता लगाना पड़ेगा। तो हमारी बंसी में बोलती है ठीक है पता लगा लो, और मुझे भी बताना, सबको बताना, मज़ा आएगा, बच्चों को बैंड बजाने में बहुत मज़ा आएगा। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है ठीक है पता लगाएंगे, क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन हमारे सिंचैन का मतलब सिंचैन का गुस्सा कैसा होगा मुझे नहीं पता है, क्योंकि आई डोंट नो वो बहुत पॉसेसिव है अपने बेटे के लिए, तो थोड़ा डर तो लग रहा है, लेकिन फिर भी यार बताना तो पड़ेगा सच्चाई। तो हमारी जो बेंचिंग है वो हाँ बोलते हैं। उसके बाद हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है, सच्चाई कैसे सामने आएगी। हमारा सिंचन जाएगा पूछ लेगा तो सब लोग सच्चाई बता देंगे ना, ना ऐसे तो ना होगा, तो कैसे होगा, जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और आपको ये फिर कैसा लग रहा है कमेंट में बता देना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, मेरे पास कमेंट आया था कि प्रेगनेंसी जो टाइम है उसको आप बहुत अच्छे से दिखाना, मतलब जो मूड स्विंग्स होते हैं ये सब, लेकिन आपको कैसा वाला चाहिए, मतलब खाना बना, मतलब अपने अल्फा को कुकिंग करवा लो, मतलब कुक बना दो, या फिर अपने अल्फा को बहुत ज़्यादा तंग करो, मतलब अनोइंग करो, या फिर क्या करो, मतलब रोमांस हो प्रेगनेंसी वाली, या फिर क्या, कमेंट में बता ज़रूर देना, उस हिसाब से मैं आगे की पार्ट बनाऊँगी। और आपको एफ कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ओके बाय बाय क्यूटीज, बाय।